Mention stories। शहर की ऊंची इमारतों के बीच गगन विहार अपार्टमेंट की 12वीं मंजिल पर रोशनी अपनी बालकोनी में खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसने करवा चौथ का व्रत आज पहली बार ही रखा था। अपने पति आरव के लिए फ्लैट के अंदर हल्का उजाला था और रोशनी चांद निकलने का इंतजार कर रही थी। आरव भी अभी तक ऑफिस से नहीं लौटा था। मोबाइल की स्क्रीन पर नो सिग्नल लिखा आ रहा था। रोशनी ने धीरे से फुसफुसाया, आरव जल्दी आओ ना, चांद निकलने वाला है। लेकिन हवा में सिर्फ उसकी आवाज गूंज कर खो गई। घड़ी की सुई धीरे धीरे आगे बढ़ी। रात के 11 बजे आसमान में बादलों के बीच से चांद निकल आया। रोशनी ने छलनी उठाई। बालकोनी में खड़ी होकर उसने आसमान की तरफ देखा। सफेद धुन में हल्का हल्का चमकता हुआ चांद उसे नजर आ गया। वह मुस्कुराई। उसने फिर छलनी में झांका, लेकिन जैसे ही उसने देखा, उसका चेहरा सख्त हो गया। छलनी के पार उसे चांद नहीं, किसी का चेहरा दिख रहा था। काली परछाई सा चेहरा, लाल आंखें और ठंडी मुस्कान। डर के मारे उसकी छलनी नीचे गिर गई। तभी वह अंदर भागी, मोबाइल उठाया। फिर से नो सिग्नल। अचानक किचन से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। लाइट्स टिमटिमा रही थी। फर्श पर स्टील की थाली गिरी पड़ी थी, पर थाली के पास कोई नहीं था। तभी पीछे से किसी के भारी सांसों की आवाज आई। जैसे ही वह पलटी, फिर से वहां कोई नहीं। बालकोनी के पर्दे हिलने लगे। उसने डरते डरते झांका और चौंक गई। बाहर वही चेहरा, वही परछाई चांद के सामने खड़ी थी, जैसे वह उसे ही देख रही हो। वह चीखने ही वाली थी कि दरवाजे की घंटी बजी। आरव, उसने राहत की सांस ली और दरवाजा खोला तो आरव दरवाजे पे खड़ा था। रोशनी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखें वही लाल चमकती हुई आंखें थी जो उसने छलनी से देखी थी। आरव, रोशनी की आवाज कांप गई। तुम ठीक तो हो ना? आरव मुस्कुराया। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? उसने कुछ नहीं कहा, बस पीछे हट गई। वह अंदर आया, धीरे से बोला, अब तो चांद निकल आया है, व्रत तोड़ लो। उसने गिलास उठाया, लेकिन पानी में रोशनी का चेहरा नहीं, बल्कि आरव का चेहरा उल्टा दिखाई दे रहा था। वह पीछे हट गई। तुम आरव नहीं हो? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ बोला। तो फिर मैं कौन हूँ रोशनी? लाइट्स एक झटके में बंद हो गई। पूरे फ्लैट में सन्नाटा। रोशनी ने मोबाइल का फ्लैश ऑन किया और जम गई। सामने आरव नहीं था, बल्कि उसके कपड़े हवा में लटक रहे थे, बिना किसी शरीर के। हवा में आरव की आवाज आई, मैं वही हूँ जिसे तुमने छलनी से देखा था। उसका मोबाइल गिर गया। वह पीछे हटते हुए बेडरूम में पहुंची, दरवाजा बंद किया और कांपते हुए रो पड़ी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? रोशनी अपने बेडरूम के दरवाजे से सटकर नीचे बैठ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
बाहर भयानक सन्नाटा था। तभी दरवाजे पर 3 धीमी थपथपाहट हुई। रोशनी, व्रत तोड़ लो, भूख लग रही होगी तुम्हें। आरव की ठंडी और खोखली आवाज आई। रोशनी ने कांपते हुए फुसफुसाया, तुम मेरे पति नहीं हो। बाहर एक गहरी खड़खड़ाती हंसी गूंज उठी। आवाज उसके ठीक ऊपर की छत से आई। बस आज तुम्हारे प्यार के व्रत ने मुझे शरीर दे दिया है। मेरा शरीर अब आरव का शरीर है। गहरे लाल रंग की एक छोटी सी बूंद पड़ी थी जो हिलते हुए दरवाजे के नीचे से रेंग कर बाहर चली गई। तभी उसने देखा आरव बेड पर लेटा हुआ था। वह गहरी नींद में सो रहा था। रोशनी राहत की सांस लेने ही वाली थी। आरव, उसने धीरे से पुकारा। आरव की आंख खुली और उसने मुस्कुराकर रोशनी को देखा। तुम ठीक हो? क्या हुआ? रोशनी को लगा कि ये सब एक बुरा सपना था, लेकिन तभी उसकी नजर आरव के होठ पर गई। होठ के किनारे सूखे हुए खून का निशान था और उसके दांत थोड़े से लंबे और नोकीले लग रहे थे। आरव ने गिलास उठाया और रोशनी को व्रत तोड़ने के लिए दिया। रोशनी ने गिलास में झांका। पानी में उसका चेहरा दिखाई दिया, लेकिन उसके बगल में आरव का चेहरा उल्टा दिखाई नहीं दिया, बल्कि गिलास के पानी की सतह पर रोशनी के चेहरे के ठीक पीछे एक काली परछाई मुस्कुरा रही थी। रोशनी ने कांपकर गिलास जोर से जमीन पर फेंक दिया। तुम अभी भी यहीं हो? आरव का चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसने रोशनी को अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ की तरह ठंडी और लोहे की तरह मजबूत थी। मैंने कहा था ना। आरव की खोखली आवाज रोशनी के कान में गूंजी। मैं वही हूँ जिसे तुम हमेशा से देखती आ रही थी। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा हमेशा। वह चीखना चाहती थी पर आवाज नहीं निकली। बाहर चांद पूरी तरह चमक रहा था और फ्लैट के अंदर एक धीमी कांप हवा में गूंजकर हमेशा के लिए शांत हो गई।